बता दें सर, आप भी यंग हैं और आपने 2 बार चुनाव लड़ा है जुलाना से जी। और अब जो हालात हैं प्रदेश के, जी। आपकी सरकार हुआ करती थी और आज मतलब 32 सीटें हैं, उसके बावजूद प्रदेश में जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी जिस मंसूबों के साथ लगी हुई है पिछले 7 साल से हरियाणा के अंदर, सबसे एक जो मुख्य इनका मुद्दा है वो है आपस में भाईचारे को ख़राब करना, जिसमें ये कामयाब भी होते हैं हर बारी। और इनकी यही चेष्टा लगी रहती है कि किस तरह हरियाणा के भाईचारे को, जो कि सदियों से चला आ रहा है, किस तरह उसको ख़राब करके अपने हितों की रक्षा कर सकें। ये बीजेपी का मुख्य एजेंडा हरियाणा में पिछले 7 साल से चल रहा है। आपके हलके में जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं जी, और यहाँ अब चुनाव है, सरकार कह रही है कि बहुत विकास करवाएंगे, 3 साल में इतना कराएंगे जो 70 साल में नहीं हुआ, तो आपके हलकों में कितना हो रहा है? विकास की बात तो अब मैं तो चाहता हूं कि आप लोग आओ, आपका हम स्वागत करते हैं। जींद में आओ, जुलाना से मैं आता हूं, 2 चुनाव मैंने लड़े। आज के दिन गरीब किसान व्यापारी वहां पे बहुत दुखी है। कुछ तो प्रकृति की मार पड़ी, सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, ना गिरदावरी वहाँ पे हो रही है, पानी खड़ा हुआ है, अगली जो हमारी जो गेहूं की फसल बुनी है उसका भी बुआरा नहीं हो पाएगा। और सरकार ने ना गिरदावरी करवाने की, ना कोई मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं की है। और मतलब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जींद जिले के अंदर जिनमें पानी यूं का यूं खड़ा हुआ है, फसलें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और सरकार ये बातें कर रही है कि हमने कपास के 10,000 भाव कर दिए। किसान के पास देने को तो नहीं है, कपास जब रही नहीं तो आप दोगे क्या? मंडियों में लेके क्या जाओगे? बाजरा था उसके अंदर, आप बताओ क्या दुर्दशा हुई। वो तो 600 रुपये दे रहे हैं। 600 रुपये दे रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ में देख लो, मतलब क्या करा। अब यही मांग किसान संगठनों द्वारा की जा रही है कि कम से कम हमारे हित जब सुरक्षित होंगे जब आप फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी दो। वो सरकार दे नहीं रही। पिछले 10-11 महीने से किसान सड़कों के ऊपर बैठा अपने संघर्ष की बात कर रहा है, लेकिन सरकार उसको सुनने का कोई भी चेष्टा नहीं कर रही है। नहीं, जींद और जुलाना तो लगते क्षेत्र हैं दोनों। जी। तो हमारे पास ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जब से जेजेपी बनी है उन्होंने उसको राजधानी बनाने की बात करी। जींद में तो काम शुरू हो गया। जेजेपी की मैं आपको बात बता दूं, मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूं कि आप आइए, देखिए, आपको असलियत का पता चलेगा। जेजेपी और बीजेपी की जींद में ये हालत है कि उनका कोई भी नुमाइंदा किसी गाँव में अगर घुस जाए तो आप मेरे को पकड़ लेना आगे। जी। क्योंकि उनका आम आदमी से कोई सरोकार ही नहीं है। वोट लेके आज उचाना के अंदर डिप्टी सीएम उचाना से आते हैं हमारे, वो उचाना के अंदर आके एक दिन बता दो, हम मान जाएंगे कि अगर उनने किसान के लिए विरोध कर रही है ना, अगर इन लोग विरोध कर रही है, अगर वहाँ कोई प्रोग्रेस हुई है। सारा जींद की मैं आपको बात बता दूं, सारा जींद पिछले 6 साल से उखाड़ के रखा हुआ है। आपके भी कोई सगे संबंधी जींद में होगी, कोई रिश्तेदारी होगी, आप पता कीजिए। जींद शहर के अंदर में निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, सब टूटा पड़ा है, ब्लॉक टूटे पड़े हैं। जो रोडों के टेंडर हो रहे हैं 20-20 करोड़ के, वो 2 महीने के अंदर धस रही है और सरकार उसकी जवाबदेही कभी एक महकमा दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे डालने का काम कर रहा है। और खुद आपने पीछे देखा, आपने विधायक जींद के जो बीजेपी से आते हैं, आपने उनका बयान सुना होगा कि जींद का तो रखवाड़ा भगवान है। तो ये जब सरकार के खुद नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं तो आप देखिए वहाँ की क्या दशा होगी। आतंकवादियों से तुलना कर, जो इस तरह की बातें चल रही हैं, इतनी सरकार जो घोषणाएं कर रही हैं, जो अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड लगती हैं, ये क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरकार घोषणाओं की सरकार है। धरातल पे इसके पास करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज चुनाव है इलाहाबाद में, यहाँ के लोगों को बहकाने के लिए ये बता रहे हैं कि हमने जींद में ये किया, हरियाणा में ये किया। अभी विधायक जी ने बताया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा कहीं भी हम ये सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा। ये सब झूठ है और धरातल पे इस सरकार ने कुछ भी हरियाणा के अंदर विकास नाम की चीज़ नहीं की। थैंक यू सर।